कुछ साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड अ लिटिल लॉस्ट इन लाइफ। एंड देन आई वेंट थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो कुछ नया सीखने के इंटेंशन से शुरू करते हैं आज का वीडियो। एज अ मैन हमें स्टेबिलिटी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली स्टेबल, मेंटली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल, ये सब हमें करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फिर अगर हमें कोई बैटल लड़नी पड़े, हमें अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी पड़े, हमें अपने आसपास के सराउंडिंग्स को चेंज करना पड़े, वो सब हम करने के लिए तैयार होनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम भाग रहे हैं इंस्टाग्राम के पीछे, लड़कियों के पीछे। वी आर चेजिंग समथिंग विच इज नॉट रियली एडिंग वैल्यू टू आवर लाइव्स। ये एक ऐसा 10 स्टेप प्रोसेस है जो अगर आपने फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे इंटेंशन के साथ फॉलो किया तो योर लाइफ विल चेंज इन 6 मंथ्स। इन 10 स्टेप्स में से हर एक स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे स्टेप्स आपके ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और ओवरऑल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 1 है एक्सेप्टेंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये तुम्हारा स्टेपिंग स्टोन है। जब तक तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे एक्शन से ही चीजें चेंज होंगी, तब तक तुम ये ब्लेम दूसरों पे डालते रहोगे, अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने सर्कमस्टेंसेस पे, अपनी पुरानी जनरेशंस पे। पर जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट किया कि तुम्हारे चेंज करने से ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तुम्हारे स्टेप्स लेने से ही चीजें चेंज होंगी और तुम्हारे हाथ में ही वो पूरा कंट्रोल है जो तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे आसपास की लाइफ को चेंज कर सकता है, उस दिन द गेम विल चेंज। ये एक पैटर्न जैसा है। आप खुद से पूछो, अगर ये एक पैटर्न नहीं होता तो क्या चीजें चेंज नहीं हो जाती? वही जो आप कर रहे हो उसी से चीजें होनी होती तो अब तक सब कुछ चेंज हो चुका होता। आप ये वीडियो शायद नहीं देख रहे होते, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका ईगो आपको लूप में रखना चाहता है। आपका ईगो आपको कंफर्ट रहने देना चाहता है। आप उस पैटर्न से जब तक बाहर नहीं निकलोगे कॉन्शियसली, तब तक चीजें चेंज नहीं होंगी। तो स्टेप नंबर 1 है एक्सेप्ट करो और उस चीज की एक्नॉलेजमेंट लो कि आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बहाने मत बनाओ, अपने पेरेंट्स पर, अपने सर्कमस्टेंसेस पे ब्लेम डालना बंद करो एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। नंबर 2 और सबसे स्ट्रॉन्ग है फाइंड योर व्हाई, अटैच अ रीजन टू इट। अपने साथ एक रीजन को बांधो। वो एक गोल हो सकता है, वो एक कार हो सकती है, वो एक घर हो सकता है, वो एक अच्छी लाइफ हो सकती है। वो रीजन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब तक वो वाई आपके पास नहीं है, जब तक वो स्ट्रॉन्ग विल और स्ट्रॉन्ग वाई आपके पास नहीं है, तब तक जितनी बार भी आप भटकोगे, आप भटकते रहोगे, वो लूप चलता रहेगा, आप वापस नहीं आने वाले। जैसे हम मेडिटेशन करते टाइम ब्रेन को ट्रेन करते हैं और बार बार वो भटकता है, बार बार हम उसको वापस लाते हैं, बार बार वो भटकता है, बार बार उसको वापस लाते हैं, वैसे ही आपका वाई आपको बार बार वापस ले आएगा। डिस्ट्रैक्शंस होना नॉर्मल है, डिस्ट्रैक्शन इस दुनिया में बहुत कॉमन है, बट वापस आना उतना ही जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। और क्या आप ये रियलाइज कर रहे हो कि इसी धरती पर कुछ हजारों साल पहले श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुष थे। वो थे भगवान विष्णु के अवतार, पर वो थे एक इंसान रूपी अवतार। उस टाइम के महापुरुषों में और अब हमारे शरीरों में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा क्या बदल गया इतने हजारों सालों में कि अब हम उन्हीं का पार्ट होने के बाद भी भटके हुए हैं? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई और स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अपना वाई ढूंढो, और वाई ढूंढने से क्या होगा? जितनी बार डिस्ट्रैक्ट होगे उतनी बार वापस आओगे। और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज यही है। और एक बार ऐसा होगा कि डिस्ट्रैक्शंस आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगी। नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, ये वो फाउंडेशन है जहां सब कुछ रुकने वाला है। स्टार्ट द फकिंग वर्क। आप जो भी कर सकते हो, जो अभी आप कर सकते हो, आपके कंट्रोल में जो है, वो आपको शुरुआत करनी है। लेट्स से आपको एक बिजनेस करना है, उसके लिए जो पहला स्टेप है वो क्या है? वो स्टेप को लो, रुको मत। डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय योर फीलिंग्स कि अरे यार मन नहीं कर रहा, अरे यार मैं थका हुआ हूं, अरे यार ये इतना क्यों करना है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है। आपकी फीलिंग्स आपको भटका देंगी। आप कभी वहां नहीं पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना चाहिए अगर आप फीलिंग्स से मैनिपुलेटेड हो रहे हो। फोकस करो, स्टार्ट, टेक द फर्स्ट स्टेप। जो भी आपका फर्स्ट स्टेप है वो आपको लेना जरूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और की जर्नी का फर्स्ट स्टेप आप अभी लोगे। आप अपनी जर्नी के हिसाब से आपका फर्स्ट स्टेप लो। कंपेयर करना बंद करो। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में जिम जाना है, जाओ। आपके कंट्रोल में क्लीन खाना है, खाओ। आपके कंट्रोल में 8 से 9 घंटे देना है तो दो। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। मैं मानता हूं बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, आसपास भसड़ मची होगी, पर आपके कंट्रोल में क्या है? वो पहला स्टेप आपके कंट्रोल में है और आप उतने पावरफुल हो कि उसको ले सकते हो।
टेक द फर्स्ट स्टेप एंड यू विल नो व्हाई। फोर्थ स्टेप ये रियलाइज करना है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विल किल योर ड्रीम्स। अगर आपको कोई बोले कि मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए, पर वो आपको बोले कि आपके पास सिर्फ 10 दिन है, साउंड्स इम्पॉसिबल। नेचर से सीखो, हर बड़ी चीज, हर वर्थवाइल चीज में टाइम लगता है। स्टॉप गिविंग अप ड्यू टू इम्पेशंस। बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ें हो गई हैं आजकल। आज के टाइम में और अर्जुन के टाइम में यही डिफरेंस है। तब चीज़ें ईजी नहीं थी, आज चीज़ों का डोपामीन मिलना ईजी है, रिवॉर्ड मिलना ईजी है, बट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। आपको अभी भी उतनी ही मेहनत करनी है। नथिंग वर्थवाइल विल कम ईजी। जो पेन वो सीड ले रहा है मिट्टी के अंदर प्रेशर में दब के, सालों साल वेट करके एक पेड़ बनने के लिए, उस पेन से जाके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जर्नी कितनी वर्थवाइल थी, आपका रिजल्ट कितना वर्थवाइल है। स्टॉप गेटिंग इम्पेशेंट, ग्रेटनेस इज नॉट चीप। नंबर 5, वर्क हार्ड। उन लोगों की मत सुनो जो कह रहे हैं कि एक शॉर्टकट है, जो कह रहे हैं कि एक ईजी वे है। ईजी होगा बट सिंपल नहीं है। वर्किंग हार्ड इज नॉन नेगोशिएबल। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसको थोड़ी और क्लैरिटी देने के लिए खुद के साथ बैठो। स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट। स्टार्ट राइटिंग कि आप क्या क्या कर सकते हो और आपको क्या क्या करना है जो आपके कंट्रोल में है। वर्किंग हार्ड मतलब एक्सट्रीम में नहीं जाना है। हमें 18 घंटे काम नहीं करना है। एक्सट्रीम ईजी होता है बट अनहेल्दी होता है। कैसे करोगे आप ये? जिम जाना इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो, करो। सुबह उठना इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो, करो। कोल्ड शावर ले सकते हो, लो। मास्टरबेशन नहीं करना है नेसेसरी, बंद करो। पॉर्न नहीं देखना है, मत देखो। 8-9 घंटे अपने गोल को देने हैं, दो। साइड हसल करना है, उसको 1 घंटा देना है तो वो दो। जो आपके कंट्रोल में है वो करो, पर ये सारा जो है ये साथ में होना जरूरी है। ये एक प्रोसेस है और इसको हार्डवर्क बोलते हैं। एंड रिपीट दिस साइकिल। कुछ भी हो जाए ये रिपीट होते 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 आपको परफेक्ट कर देगा एक स्वॉर्ड की तरह, एंड देन यू विल बिकम इररेजिस्टिबल। नंबर 6, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आउटकम की चिंता मत करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। अब आप लोग बोलोगे आउटकम की चिंता क्यों नहीं करें? आउटकम की चिंता ना करने का मतलब है आउटकम को पकड़ के नहीं बैठना है। आपको ये प्रोसेस, आपको ये काम करना है, क्योंकि कल ऐसे भी आपको नहीं पता क्या होने वाला है। एक बार इस चीज को थॉट दो। क्या आपको पता है कल क्या होने वाला है? क्या आपको ये पता है कि अगले घंटे क्या होने वाला है? मे बी कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। सो कल के बारे में सोच के अभी के प्रोसेस को आप किल नहीं कर सकते। पहाड़ के ऊपर से व्यू अच्छा आता है, ये सबको पता है, पर एक इंसान जो पहाड़ चढ़ रहा है सिर्फ उस व्यू के लिए और पूरी जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहा है, उसके लिए वो 2-3 घंटे बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर उसको व्यू नहीं दिखा बाय चांस तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, वो परेशान भी हो सकता है। पर अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, अगर आप वो ट्रैक को एंजॉय कर रहे हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ता आपको व्यू दिखे या ना दिखे। आप व्यू देखोगे तो और एंजॉय करोगे, नहीं देखोगे तो आपको फिर भी मजा आएगा। आपने फिर भी मेमोरीज बनाई, आपने मजा किया। फोकस ऑन द प्रोसेस। और श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, आपका काम करना ही आपका कर्म है, बाकी सब आपके हाथ में है ही नहीं। तो उसके बारे में सोचना छोड़ो, काम पे ध्यान दो। नंबर 7, स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर ये नहीं किया तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अपने वर्ड्स की पावर को समझो। वर्ड्स बहुत बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल होते हैं। ये बोलना बंद करो कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे मॉम ने मुझे ये करके नहीं दिया, मेरे पापा ने मुझे ये करके नहीं दिया, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ये सब फालतू बातों पे ध्यान देना बंद करो। जितना आप कंप्लेन करते जाओगे, जितना आप वर्ड्स को नेगेटिवली यूज़ करते जाओगे, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। क्योंकि जितनी बार आप नेगेटिवली कुछ बोलते हो, आपका ब्रेन उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है और धीरे धीरे वो आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाएगा। एंड योर रियलिटी विल बिकम व्हाट यू से। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट डूइंग। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सोल्यूशन पे फोकस करो। नंबर 8, चेंज योर सराउंडिंग्स। एक बार अपने आसपास देखो, किस टाइप के लोग हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं। क्या वो लड़कियों की बातें करते रहते पूरे टाइम? क्या वो सिर्फ दारू पी रहे हैं? क्या वो सिर्फ पार्टी कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ गॉसिप करते हैं? या फिर वो वर्कआउट करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आपको बुक्स रिकमेंड करते हैं? किस टाइप के लोग आपके आसपास हैं? क्या वो बेकार में गॉसिप करते रहते हैं? क्या वो सर्वाइवल मोड में अटके हुए हैं? क्या वो सिर्फ खाने पीने और बेसिक चीज़ों से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे? अगर ऐसा है तो यू नीड टू चेंज योर सर्कल, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स आपको वैसा ही बना देंगे। कंफर्ट आपको वैसा ही बना देगा। आपको फील होने लगेगा कि आप तो इन सब में से सुपीरियर हो, और वो डोपामीन आपको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने देगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हेट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको छोड़ के चले जाओ। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद करो। एंड आप ये रियलाइज करोगे कि जैसे जैसे यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, जैसे जैसे आप बेटर होते चले जा रहे हो, यू विल अट्रैक्ट सिमिलर पीपल ऑटोमेटिकली, बिकॉज दैट्स हाउ अवेयरनेस वर्क्स। कुछ टाइम अकेले रहने से तुम मर नहीं जाओगे। अकेले बैठो, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद के साथ जर्नल करो। अपने दिमाग में जो तुमने भसड़ बनाई हुई है उसको पेपर पे लिखो। रोज एक बार जर्नल करो। अपने आप को और समझो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे लिए क्या काम करता है, तुम्हें क्या करने में मजा आता है। खुद को जितना जानोगे, खुद के करीब जितना होगे, उतना ही तुम सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन के पास जाते जाओगे। नंबर 9, स्प्रेड लव एंड गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये मैंने सौरभ गांधी से भी सीखा। जब हम सर्वाइवल मोड में ही बड़े होते हैं तो हम देना नहीं सीखते। हम यही सोचते रहते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास कम तो नहीं पड़ गया, मैं किसी को दे दूंगा तो कोई मेरा फायदा उठा लेगा। हमें प्यार करना कोई सिखाता नहीं है, अनकंडीशनल लव करना हमें कोई नहीं सिखाता। और ये एक ऐसी सुपर पावर है और एक ऐसा चेंज है जो अगर आप अपनी लाइफ में लाते हो तो यू विल सी योर लाइफ ट्रांसफॉर्म। दूसरों की हेल्प करने में हेजिटेट मत करो, दूसरों को दो, गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इस रीजन की वजह से मत दो कि मुझे कुछ मिलेगा या मेरा कुछ फायदा होगा, बस दो। और इसमें जो भी तुम्हारे कंट्रोल में है वो करो। डोनेट कर सकते हो, डोनेट करो। किसी की मदद कर सकते हो, मदद करो। किसी को पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ। किसी अपने फ्रेंड की हेल्प कर सकते हो, अपने फ्रेंड की हेल्प करो। बिना कुछ एक्सपेक्ट किए प्यार बांटो और तुम ये देखोगे कि ओवर टाइम उसका 10x तुम्हें वापस मिलेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। पर उस वापस मिलने के चक्कर में मत करना, नहीं तो पूरा इंटेंशन फिर से खराब हो जाएगा। नंबर 10 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी को समझो। खुद के अंदर जाओ, खुद को समझो कि तुम कौन हो। तुम कौन हो मतलब आपकी आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी, थॉट, इमोशंस के परे जाओ। अपनी डीप रूट को समझो। बोला भी जाता है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ना तुम बॉडी हो, ना तुम माइंड हो, ना तुम थॉट हो, ना तुम इमोशन हो, ना आप ये बॉडी हो, ना आप वो फीलिंग्स हो। यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। आप उसी का पार्ट हो। यू आर नॉट अ वेव इन द ओशन, यू आर द ओशन। एंड जब आप ये रियलाइज करते हो कि आप उस हायर पावर का एक पार्ट हो, उस हायर पावर की क्रिएशन नहीं, उसका ही एक पार्ट हो, तो ऑटोमेटिकली यू चेंज योर पर्सपेक्टिव। यू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स जो छोटी छोटी चीज़ें आपको फंसा रही हैं, जैसे गुस्सा, लस्ट, पावर की भूख, पैसे की भूख, वो क्यों है। जब आप ये समझना चालू करोगे, यू विल रियलाइज दैट यू हैव अ सुपर पावर एंड यू आर इनफाइनाइट। जब आप ये रियलाइज करोगे कि आप उस कॉस्मोस का पार्ट हो, आप उस शिव का पार्ट हो या आप उस शक्ति का पार्ट हो, तब एवरीथिंग बिकम्स ईजी फॉर यू। बिकॉज अब आपको पता है कि आप एक हायर पावर का ही एक हिस्सा हो। आप अपने आप को थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखो। एंड वंस यू डू दिस, यू रियलाइज दैट यू आर अ सुपर पावर। छोटी छोटी चीज़ों में आप फंसोगे ही नहीं एंड इट बिकम्स ईजी टू ट्रांसफॉर्म।